students, let's start lesson 3, Vishal's Biscuits. Have you ever missed a bus? What would you do if you missed it? You would go back home or wait for the next bus. Let's see what is in this lesson. विशाल नेपाल के एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन विशाल के माता पिता कुछ खरीदारी करने के लिए काठमांडू जा रहे थे। विशाल भी उनके साथ जाना चाहता था। वे दसिन के लिए कुछ उपहार लेना चाहते थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट त्यौहार था। उसे कुछ किताबें लेनी थी। उन्होंने काठमांडू के लिए बहुत ही जल्दी बस पकड़ ली और बहुत ही जल्दी दोपहर तक उन्होंने सारा सामान भी खरीद लिया था। विशाल को बड़े शहरों का ज़्यादा शौक नहीं था। उसे शोर और ज़्यादा ट्रैफिक या भीड़ भाड़ से नफरत थी। उसने अपने पेरेंट्स को टैक्सी करके बस स्टॉप जाने के लिए कहा, जिससे कि वे जल्दी से घर पहुंच सके। लेकिन उनकी टैक्सी ट्रैफिक में फंस गई और जब तक वे बस स्टॉप पहुंचे उनकी बस जा चुकी थी। अगली बस 1 घंटे बाद थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बस स्टॉप के पास में जो रेस्टोरेंट है उसमें जाकर थोड़ा चाय नाश्ता किया जाए। रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी। विशाल को अकेले एक टेबल पर अपने पेरेंट्स से दूर बैठना पड़ा। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो अपने ऑर्डर के आने का और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने एक बिस्किट का पैकेट खोला जिसे उसने पहले से खरीद रखा था। उसने बिस्किट के पैकेट को टेबल में रखा और उसमें से एक बिस्किट निकाला और खाना शुरू किया। टेबल पर न्यूज़पेपर रखा हुआ था। उसने न्यूज़पेपर को खोला और क्रॉसवर्ड पजल मतलब पहेली को सॉल्व करना शुरू किया। करीब 1 या 2 मिनट के बाद एक आदमी उसके टेबल में उसके सामने आकर बैठ गया। वह एक बिजनेसमैन जैसे लग रहा था। उसने डार्क सूट पहन रखा था और उसके पास एक ब्रीफकेस भी था। उस आदमी ने एक चेयर पर अपना ब्रीफकेस रख दिया और एक कप चाय का ऑर्डर दिया। विशाल ने उस अजनबी से कुछ नहीं कहा और अपना क्रॉसवर्ड करने में बिजी था। लेकिन कुछ समय बाद वो आदमी टेबल में रखे पैकेट में से बिस्किट उठाकर खाने लगा। विशाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह उस आदमी के बुरे व्यवहार से शॉक्ड था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वह नाराज भी नहीं होगा और ना ही शिकायत करेगा। वह दूसरी बिस्किट खाने लगा और वापस अपनी क्रॉसवर्ड पजल करने लगा। तभी आदमी ने दूसरी बिस्किट ले ली। विशाल ऐसा जताने लगा जैसे उसने पजल में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वह उस आदमी से कुछ नहीं कहना चाहता था। कुछ समय बीत गया। जब विशाल ने अंतिम बिस्किट लिया तब वह आदमी ने उसे नाराज या गुस्से से देखा, जैसे कि वह बिस्किट उसी की हो। विशाल ने आखिरी बिस्किट को खाया और डिसाइड किया कि वह अपने पेरेंट्स के पास वापस जाएगा। जैसे ही विशाल जाने के लिए तैयार हुआ, उस आदमी ने अचानक ही अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और खड़ा हो गया और गुस्से से रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। विशाल थोड़ा शांत हुआ। वह अपने पेरेंट्स से उस आदमी के बारे में बात करना चाहता था कि वह आदमी कितना रूड था। उसने न्यूज़पेपर को फोल्ड किया, एक तरफ रखा और खड़ा हो गया और वहाँ टेबल के ऊपर जहाँ पर न्यूज़पेपर रखा हुआ था वहाँ पर उसकी खुद की बिस्किट का एक पैकेट था। तो बच्चों, हमने इस लेसन में देखा कि हमें कभी किसी और को कुछ बोलने से पहले यह देखना चाहिए कि हमारी गलती तो नहीं है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।